कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक छात्रा जो कि उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद कुंदरकी थाने के पास एक गांव लगता है, वहां की रहने वाली थी। 18 मार्च 2022 का दिन था और होली का त्यौहार था। सभी लोग बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही बढ़िया तरीके से होली का त्यौहार मना रहे थे। एक लड़की अपने घर में होली का त्यौहार मनाने के बाद में नहा रही थी और नहाते वक्त ही 3 दबंग उसके घर में आ जाते हैं। अब वो लड़की उन दबंगों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो नहा रही थी, उनका वो विरोध भी नहीं कर पा रही थी सही तरीके से। तभी वो शोर मचाना शुरू कर देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन वो जो दबंग थे उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, उसके साथ में छेड़खानी करने लगते हैं। अब लड़की जैसे ही शोर मचाना शुरू करती है, वो तीनों दबंग वहाँ से भाग जाते हैं। उनसे आने के बाद में रोने लगती है, परेशान हो जाती है। तभी कुछ समय के बाद में उसके पिताजी वहाँ पर आते हैं और वो पिताजी से अपने सारा वाकया बताती है कि ऐसे ऐसे 3 दबंग आ गए थे और मेरे साथ में बदतमीजी कर रहे थे और मेरी वीडियो भी बना ली थी। तभी वो अपने पिताजी को लेकर कुंदरकी के थाने जाती है और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करती है। अब थाने में दरोगा ललित चौधरी मिलते हैं, उनसे वो सारा माजरा बताते हैं और एफआईआर दर्ज कराने की बात की जाती है। सारा माजरा सुनने के बाद में ललित चौधरी शांति भंग की धारा में मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। अब लड़की और लड़की के पिताजी जिस मकसद से थाने में गए थे, उनका उस तरीके से काम नहीं हो पाता है। उनका जो मुकदमा था वो नहीं लिखा जाता है। अब वो लड़की वापस आ जाती है अपने घर पे और आने के बाद में सुसाइड कर लेती है। अगर दरोगा ललित चौधरी पूरी ईमानदारी के साथ में उनकी एफआईआर दर्ज कर लेता, तो वो लड़की शायद ज़िंदगी से जंग नहीं हारती। अब उस लड़की का कानून पे से भरोसा उठ चुका था, इस वजह से उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब दरोगा ललित चौधरी यहीं पर नहीं रुका, भविष्य में उसने एक ऐसी बड़ी गलती की जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उस पर थू थू कर रही है। दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची घटना बता रहे हैं और ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है अमरोहा। अमरोहा में एसपी कुंवर अनुपम सिंह से मिलने के लिए एक महिला कांस्टेबल आती है और जैसे ही महिला कांस्टेबल की आवाज़ लगती है, आवाज़ लगने पर वो अंदर पहुंचती है। अंदर पहुंचने के बाद में सामने बैठे हुए होते हैं एसपी कुंवर अनुपम सिंह और उनको देखने के बाद में रोने लगती है, बहुत ज़्यादा थर थर काँपने लगती है। अब जैसे ही एसपी कुंवर अनुपम सिंह का ध्यान उस महिला कांस्टेबल पर जाता है, वो महिला कांस्टेबल लगातार रो रही थी और वो कहते हैं, क्या हो गया, आप बात बताइए। अब महिला कांस्टेबल अपनी दुख भरी दास्तान एसपी साहब के सामने सुनाती है। अब वो महिला कांस्टेबल एसपी साहब से बताती है कि उसकी पोस्टिंग मुरादाबाद के मंझोले थाने में है और वो हेल्प डेस्क पर काम करती है। तभी वहाँ पर एक दरोगा ललित चौधरी वहाँ पर आते हैं और पास से गुजरते हैं। दरोगा ललित चौधरी उस महिला कांस्टेबल से पूछते हैं, आप कहाँ की रहने वाली हैं? तो वो महिला कांस्टेबल बताती है, मैं अलीगढ़ के पास एक गांव है वहाँ की रहने वाली हूँ। अब वो ललित चौधरी जो थे वो बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और वो कहते हैं, कितने कमाल की बात है कि आप वहाँ की हैं और मेरी जो ननिहाल है वो बुलंदशहर के पास एक गांव है, वहाँ की है, तो हम दोनों बहुत ज़्यादा पास के हैं। अब महिला कांस्टेबल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि ये भी पास के रहने वाले हैं और मैं भी वहीं की रहने वाली हूँ, तो कितना अच्छा होगा, एक दूसरे के हम काम में आते रहेंगे। तभी ललित चौधरी जो है उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता है, आपके लिए कोई भी ज़रूरत हो आपकी, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। महिला कांस्टेबल की रात की ड्यूटी होती है और महिला कांस्टेबल से दरोगा ललित चौधरी कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रूम पर जा रही हैं तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। और वो रोज़ाना इसी तरीके से करने लगता है और जो दूरियां थी थोड़ी नज़दीकियों में आ जाती हैं। एक दिन क्या होता है कि ललित चौधरी उस महिला कांस्टेबल को अपने रूम पर ले जाता है। अब महिला कांस्टेबल उसके रूम पर पहुंचने के बाद में असहज महसूस कर रही थी। तभी जो दरोगा था वो उनका हाथ पकड़ लेता है। तभी वो हाथ को छुड़ाती हैं और कहती हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो दरोगा कहता है, आप घबराओ मत, अगर कुछ हो भी गया तो मैं आपसे शादी कर लूँगा और हम दोनों अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। अब महिला कांस्टेबल का जो विरोध करना था वो बंद हो चुका था। उनके दिमाग में थोड़ा सा ऐसा लगने लगा था कि ये मुझसे शादी कर लेंगे और ज़िंदगी बढ़िया से गुजरने लगेगी। अब ऐसा करते करते इनके बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। अब महिला कांस्टेबल के एक दिन पेट में दर्द होता है और पेट में दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगता है, तभी वो हॉस्पिटल जाती हैं और हॉस्पिटल जाने के बाद में वहाँ पर जो लेडीज़ डॉक्टर थी वो कहती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तब वो घर पर वापस आती हैं और दरोगा ललित चौधरी से कहती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप मुझसे शादी कर लो और ये जो बात है ये यहीं पर दब जाएगी। ललित चौधरी बहुत ज़्यादा शातिर इंसान होता है, वो अभी शादी करने के मूड में बिल्कुल नहीं होता है। तभी वो महिला कांस्टेबल से कहता है कि हम शादी अभी नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे, कुछ समय के बाद में करेंगे। अभी जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलने दो और ये मैं गोलियां लाया हूँ कुछ डॉक्टर से पूछ कर, इसको खा लो।
अब महिला कांस्टेबल उन गोलियों को खा लेती है। उन गोलियों को खाने के बाद में जो हालत थी वो और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। पेट में दर्द अब पहले से भी ज़्यादा तेज़ होने लगा था। अब उसको महिला कांस्टेबल को ब्लीडिंग होने लगती है और जो गर्भपात था, प्रेगनेंसी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब महिला कांस्टेबल उस दरोगा से नाराज़ हो चुकी थी। दरोगा जो था वो बहुत ज़्यादा चालाक होता है। वो महिला कांस्टेबल से कहता है, तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम कुछ ही दिनों के अंदर शादी कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। और अब जो ज़िंदगी थी फिर से दोबारा से पटरी पे आने लगती है और उनके बीच में जो दूरियां हो चुकी थी वो फिर से नज़दीकियों में बन जाती हैं। फिर से उनके बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं और कुछ समय गुजरने के बाद में, कुछ महीने गुजरने के बाद में फिर से उसके पेट में दर्द होता है और वो अस्पताल जाती है। और अस्पताल जाने के बाद में फिर से जो महिला डॉक्टर थी वो ये कहती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो फिर से वो घर पर आती है और उस दरोगा से कहती हैं कि अब तो तुम शादी कर लो, तुमने पिछली बार जो प्रेगनेंसी थी उसको ख़त्म करवा दी थी, लेकिन इस बार मैं ख़त्म नहीं करूँगी, इस बार मुझसे शादी कर लो, वरना जो है अच्छा नहीं होगा। अब वो जो दरोगा था वो कहता है, वो तुम टेंशन मत लो, हम अगले ही महीने तुमसे शादी कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये कुछ गोलियाँ हैं, ये खा लो, हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि हम तुमसे कुछ ही दिनों के बाद में शादी कर लेंगे। अब वो महिला कांस्टेबल फिर से एक बार उन गोलियों को खा लेती है और उसकी जो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो जो प्रेगनेंसी थी फिर से दोबारा से ख़त्म हो जाती है। अब महिला कांस्टेबल उस दरोगा से कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है, तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो और तुम मुझसे मज़े ले रहे हो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी जो कंप्लेन है वो बड़े बड़े ऑफिसर से कर दूंगी। अब वो दरोगा बहुत ज़्यादा चालाक था, वो अपनी चालाकी से फिर से उसे अपने झांसे में ले लेता है, अपनी बातों में ले लेता है। फिर से उसके साथ में जो है वो ही हरकतें शुरू कर देता है। इस बार दरोगा ललित चौधरी को जो गलती थी वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली थी। अब महिला कांस्टेबल फिर से यानी तीसरी बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब दरोगा ललित चौधरी अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, उसका जो मोबाइल था वो वहीं पर रह जाता है। अब महिला कांस्टेबल उसका मोबाइल देख रही थी, तभी उस पर एक फ़ोन कॉल्स आती है और वो उसको रिसीव करती है। वो दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज़ आती है। इधर से जो महिला कांस्टेबल थी वो पूछती है कि तुम कौन हो, और उधर से जो महिला थी वो पूछ रही थी कि तुम कौन हो। तभी दूसरी तरफ जो महिला बोल रही थी वो बताती है कि मैं दरोगा ललित चौधरी की वाइफ बोल रही हूँ। अब महिला कांस्टेबल फ़ोन काटने के बाद में सीधा थाने जाती है और थाने जाने पर दरोगा ललित चौधरी से बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ती है और लड़ाई लड़ने पर वो कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब वो जो महिला कांस्टेबल थी वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगती है। अब महिला कांस्टेबल के जो स्टाफ के लोग थे वो महिला कांस्टेबल उन स्टाफ वालों से बताती है कि इस दरोगा ने मेरे साथ में ऐसे-ऐसे किया है, अब मैं क्या करूं? तभी उसके स्टाफ वाले कहते हैं कि तुम एसपी कुंवर अनुपम सिंह से मिलने पर अपनी शिकायत दर्ज करो। तभी वो महिला कांस्टेबल कहती है कि मैं मुरादाबाद के कई अफसरों से मिल चुकी हूँ और अपने बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन किसी तरह की कोई शिकायत किसी ने सुनी नहीं है अभी तक। तभी उसके साथ वाले कहते हैं कि तुम एसपी कुंवर अनुपम सिंह से मिलो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति हैं और तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे। अब महिला कांस्टेबल एसपी कुंवर अनुपम सिंह से मिलने जाती है और मिलने पर शिकायत अपनी दर्ज कराती है। अब एसपी साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो महिला थाने को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपके पास एक महिला कांस्टेबल आएंगी, उनकी शिकायत सुनने के बाद में एफआईआर दर्ज कर लेना। महिला थाने में दरोगा, दरोगा का भाई और उसकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 313, 323, 504 और 506 एससी एसटी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दरोगा को जैसे ही ये बात पता चलती है वो अपना तबादला मुरादाबाद से पीलीभीत करा लेता है। अब फिलहाल इस चीज़ की जांच चल रही है, क्या सुनवाई होगी ये वक्त तय करेगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।